मैं फिर से हाजिर हूँ अपने पारिवारिक एवं व्यापारिक वीडियो में। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को भविष्य में किन किन विषयों से, किन किन उद्देश्यों पे आज़ादी लेनी है भारत के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और साथ ही यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे और हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जो हमारे देश भारत को आज़ादी मिली थी वो अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। दोस्तों, उस समय आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी थी। आज की डेट में भी दोस्तों हम लोगों के ऐसे कई विषय हैं जहाँ पे हम सब भारतवासियों को अपनी मानसिकता से लड़ना होगा, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, जिनकी बेड़ियों में हम अभी भी जकड़े हुए हैं। उनमें से दोस्तों एक है जातिवाद। जातिवाद वो बेड़ी है जिसकी वजह से समाज काफ़ी जकड़ा हुआ है, लोगों में आपस में काफ़ी मनमुटाव रहता है, आपस में खिंचाव रहता है, आपस में दूरियां रहती हैं। इसकी बेड़ियां भी हम लोगों को काटनी होंगी और सबसे पहले हमको अपने मन में बेड़ियां काटनी होंगी बाहर काटने से पहले। दोस्तों, जातिवाद आखिर आया कहाँ से? अगर आप वाकई में जाएंगे प्राचीन इतिहास में तो जो जाति होती है, जाति प्राचीन इतिहास में पेशा होता था लोगों का। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सुनार था तो वो सुनारी का काम करता था, यानी कि सोने का काम करता था, उसको सुनार बोला जाता था, वही उसकी जाति थी। जो व्यक्ति लोहे के काम करते थे उनको लोहार बोला जाता था, वो उनकी जाति थी, वो यानी कि उनका पेशा था। जो लोग खेती करते थे दोस्तों, उन लोगों को कृषक या किसान बोला जाता था। जो लोग सेना में थे उनको योद्धा बोला जाता था या फिर क्षत्रिय बोला जाता था। दोस्तों, जो लोग चिकित्सा करते थे उनको वैद्य बोला जाता था। जो लोग अलग अलग व्यवसाय में थे उनको व्यवसाय के अनुसार, उनके पेशे के अनुसार बोला जाता था, अलग अलग भिन्न नामों से, और वो उनकी जाति या उनका पेशा था। पर अगर आज की डेट की मानसिकता की बात करें, कई लोग समझ नहीं पाते। जो जाति शब्द आया था वो बेसिकली जो पेशा होता था लोगों का प्राचीन समय में, उसके हिसाब से आया था। पर कई लोग आज की डेट में सोचते हैं कि वो इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में जाना चाहेंगे ना दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे कि एक ही परिवार में हो सकता है जो व्यक्ति जातिवाद का नारा लगा रहा है, उसके दादा परदादा किसी और पेशे में रहे हों, वो खुद किसी और पेशे में, उसके नाती पोते और बेटे किसी और पेशे में हों, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाता जातिवाद का मतलब पेशा होता था, और वो उसके परिवार में सब लोग भिन्न भिन्न पेशे के हैं। हो सकता है किसान जो कि खेती करता है, उसका 2 बेटे अगर हैं तो एक बेटा फौज में हो सकता है, एक बेटा हो सकता है स्कूल में मास्टर का। तो यानी कि उसके परिवार में अगर 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य ही अलग अलग पेशे के हैं, यानी कि अलग अलग जाति के हैं। तो जब एक ही परिवार में सब सदस्य अलग अलग जाति के हैं, यानी कि अलग अलग पेशे के हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या उनको आपस में लड़ना चाहिए कि भाई हम लोग अलग अलग जाति के हैं, या फिर उनको आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए कि भाई हम एक ही परिवार के हैं तो प्रेम के साथ रहें? पेशे ही तो अलग है लेकिन परिवार तो एक है। दोस्तों, यही बात हम लोगों को सोचने की है। ऊंची जाति नीची जाति के भेदभाव को हटा देना चाहिए और जो वाकई में अच्छाई है बुराई है उसके अनुसार लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप भी सब समझते होंगे कि जो मानसिक जंजीरें हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अगर हम खुद नहीं तोड़े तो दूसरा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी मानसिक जंजीरों को नहीं तोड़ सकता, आपको ही तोड़ना होगा। यही बात जातिवाद के संदर्भ में भी लागू होती है। अगर आप वाकई में समझ सकते हैं कि जातिवाद का मतलब पेशे से होता था तो आप इन जंजीरों को आराम से तोड़ देंगे। लेकिन यदि आप नहीं समझ हैं और सिर्फ लकीर के फकीर बन के रह जाएं, फिर तो दोस्तों बहुत मुश्किल है। कोई बाहर से आकर नहीं तोड़ सकता आपकी मानसिक जंजीरों को, आपको खुद ही तोड़ना होगा। दोस्तों, यदि हमको अपने देश भारत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी, हम लोगों को आपस में मनमुटाव वाली चीज़ों को दूर हटाना होगा। जातिवाद भी एक विषय है, विषय तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में जातिवाद को मेन रखा है क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है अगर लोग समझ सकें। आप पेशा क्या कर रहे हैं? पेशा कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है जो आप 5 पेशा कर रहे हैं 5 साल बाद कुछ और पेशे में हो, यानी कि जाति आपकी पहले 5 साल कुछ और थी, अगले 5 साल बाद कुछ और हो जाए, वो भी हो सकता है। हो सकता है आप जिस पेशे में हो आपके बच्चे किसी और पेशे में हो, यानी कि आपकी जाति अलग, आपके बच्चों की जाति अलग, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए, जाति का मतलब पेशे से होता था, और आप लकीर के फकीर बन के जातिवाद के नाम पे लड़ाई झगड़े करें आपस में, तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए कई जो चीज़ें चाहिए ना, उसमें वो ये भी चाहिए लोगों में आपस में एकता रहनी चाहिए।
लोगों में आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, आपस में दूरियां नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। चाहे फिर जो दरार है जातिवाद की वो हो या कोई भी और हो, उन सबको पाटना होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं मैसेज देना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आपको मैसेज मिल गया होगा कि जातिवाद की संकीर्णता अपने मन से हटा दीजिए, तब हमारे देश को काफी कुछ उन्नति का चांस बन सकता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो तो कृपया नीचे दिए लाइक के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही नीचे दिए शेयर बटन को दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों और नाते रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लें। मैं विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।